लोग को लाडो सुधा ब्लॉग में स्वागत है दोस्तों। आज सुबह सुबह मैं नहा धो के पूजा वूजा करके रेडी होके बैठी हूँ दोस्तों। देखिए लाडो यहाँ पे बाल खोल के चाय पी रही है, चाय ब्रेड खा रही है, स्कूल जाएगी। मैं भी आज सुबह सुबह चाय पी रही हूँ दोस्तों। देखिए आइए आप लोग भी चाय पी लीजिए मॉर्निंग में। अभी बच्चों को स्कूल लेके जाऊंगी। आज दोस्तों टीचर बुलाई है, देखती हूँ आज क्या है स्कूल में। बोलिए मम्मी पापा को अपने पेरेंट्स को लेके आना है, तो मैं जाऊंगी अभी स्कूल। टीचर क्या बोलती है पता तो नहीं, अब जाने के बाद पता लगेगा दोस्तों मैडम क्या बोलती है। मैं चाय पीऊँगी फिर स्कूल जाऊँगी दोस्तों। चाय पी के दोस्तों देखिए लाडो का चोटी करने बैठी हूँ। सुबह सुबह इसके पीछे बहुत परेशानी झेलना पड़ता है, डेली का काम है। अभी इतना रबर लगाई हूँ, स्कूल से आएगी जहाँ तहाँ खोलेगी, जहाँ गया कोई मतलब नहीं, खोलेगी रबर ड्रेस जो मर्जी हो। इसको ये समझ नहीं कि खोल के सही। बाबू को स्कूल लेके जाऊंगी दोस्तों, क्योंकि मेरा बाबू भी उठ गया है सुबह सुबह। मैं स्कूल जाऊंगी तो अकेले बाबू रोएगा। मेरा बाबू की तबीयत ठीक नहीं है दोस्तों, इसलिए मेरा बाबू भी जाएगा मेरे साथ स्कूल ना। बाबू चलो मेरा बच्चा, बहन की यही रहना बेटा, ठीक। मैं आ रही हूँ स्कूल से भैया का ना बता बोलो, मैं भी जा रही। मेरा बाबू का मुंह देखिए दोस्तों, फूल गया, आंसू, बच्चा का बुखार। चल स्कूल चलती, चल आ रही हूँ दोस्तों। देखिए मैं अपना बाबू को लेके स्कूल ना। बाबू पीछे में लाडो आ रही है, पीछे पीछे लाडो आ रही है ना। बाबू देखिए बाबू, देखिए इधर बाबू मेरा दोस्तों। अभी मैं दुकान जब स्कूल लेके गई बाबू को, तो रास्ते में दुकान खुल गया था। वो दुकान में बॉल आगे लगा हुआ था। वो बॉल देख के मेरा बाबू रोने लग गया। फिर मैं इसको एक बॉल दिलाई हूँ ना। बाबू दिखा दो बेटा, दिखा दो बॉल, दिखा दो। देखिए दोस्तों मैं बाबू को बॉल दिला के आई। अब मेरा बाबू खेलेगा बॉल से ना। बाबू चलो अब रूम पे चलती हूँ दोस्तों। दोस्तों मैं स्कूल गई थी, पता है टीचर बुलाई थी, गए तो कुछ नहीं हुआ दोस्तों, बस साइन करना था। कॉपी पे कोई फाइल था, उस पर साइन करना था, इसलिए मैं साइन करके आ गई दोस्तों। और आप लोग को बताऊँ, मैं सोचती थी सीता पढ़ती नहीं है लाडो, लेकिन आज स्कूल में दोस्तों गए तो लाडो पूरा पढ़ाई कर रही थी। ब्लैक बोर्ड पे सबको गिनती सुना रही थी, ABCD। आप लोग को वीडियो में दिखाऊंगी, देख लाडो पढ़ती है स्कूल में, तो पढ़ाई कर रही थी लाडो। आज लाडो घर पे और स्कूल में और ट्यूशन में पढ़ती है, घर पे नहीं पढ़ती है। इसलिए हम लोग को लगता है जैसे लाडो पढ़ाई नहीं करती है, इसलिए दोस्तों। लेकिन आज मैं देखी हूँ अपने आंखों से लाडो को पढ़ते हुए, कैसे सबको पढ़ा रही थी, सारे बच्चे को लाडो ही पढ़ा रही थी ब्लैक बोर्ड पे ना लाडो। दोस्तों अभी मैं अभी एक दुकान पे गई थी जहाँ पे सिलाई सिखाती है, लेडीज है सिलाई सिखाती है। इसलिए दोस्तों मैं भी सोच रही हूँ कि मैं सिलाई सीखना है। 2 घंटे सिलाई सिखाएगी दोस्तों, तो मैं वो 2 घंटे सिलाई सीखूंगी, फिर आप लोग को दिखाऊंगी दोस्तों। देखती हूँ किस दिन कब से मेरा दिन बनता है। अभी मैं बात करके आई हूँ, मैं भी सिलाई सीखना है दोस्तों। मुझे सिलाई नहीं आता, इसलिए मैं सिलाई सीखूँगी। हाँ और बच्चे को गिनती नहीं आता। फिर आप लोग को दिखाऊंगी दोस्तों। मैं सिलाई सीखने का 500 रुपये बोली है दोस्तों, महीने का 500 रुपये लगेंगे। 1 महीने सीखूंगी, फिर 500 रुपये दूँगी दोस्तों। देखती हूँ कितने दिन में मैं सीखती हूँ, महीने 2 महीने में। वो बोली आप पे निर्भर है, जितना जल्दी आप सीख जाओगे अच्छी बात है, पर मैं सीखूंगी दोस्तों। अब मैं बच्चे को घर पे छोड़ के आई हूँ, दुकान आई हूँ दोस्तों, दूध लेना है। अभी मैं दुकान पे जा रही हूँ। मैं दुकान पे आ गई दोस्तों, देखिए दूध लेने आई हूँ। मम्मी कहाँ गई?
देखिए वो बैठ के आइसक्रीम खा रही है दुकान में, इसकी मम्मी है ही नहीं। मम्मी कहाँ गई? बोलो आंटी आई है दूध लेने। रेड वाली है? रेड वाली? अब देखूंगी तो ना अभी, क्योंकि अमूल का ऊपर है, बेरका का नहीं दिख रहा। आ जाओ। देखिए दोस्तों मैं दूध लेके चली आई, बेरका का ये आधा किलो दूध का पैकेट है। मैं दूध लेके अब रूम पे जा रही हूँ दोस्तों। मेरा छोटा बाबू टाइम देख लूँ, उसको लेके चली जाऊँगी कि मैं सोचती हूँ चलो आंगनबाड़ी चलती हूँ, बाबू को साथ लेके ही अब चलूँगी, नहीं तो मुझे बार बार आना पड़ जाएगा। दूध लेके सीधे आंगनबाड़ी जा रही हूँ। ओहो आराम नाल, धूप गर्मी है धूप ही इतनी तेज है कि किसी का भी चक्कर आ सकता है। अब मैं अपने बाबू मयंक को ले लूँ दोस्तों, लेके फिर चलूँगी। फिर आपको मिलती हूँ दोस्तों रूम पे, क्योंकि आप लोग को पता है आंगनबाड़ी में वीडियो बनाने नहीं देती है मैडम लोग, इसलिए मैं बच्चों को लेके फिर आपको दिखाती हूँ। कल झाड़ा करवा के आई बाबू का, तब भी बाबू का बुखार ठीक नहीं हुआ है। अभी मैं फिर से दवाई लेने जा रही हूँ। 3 मेडिकल घूम के आ गई, कहीं दवाई नहीं मिला। अब की बार जा रही हूँ चौथे जगह, देखिए वो मेडिकल में दवाई मिलता है या नहीं। बहुत परेशान हो गई। तीसरे मेडिकल से वापस हो गए, चौथे पे गए दोस्तों, वहाँ भी दवाई नहीं मिला। बहुत परेशानी हो रही है, बहुत मन दुखी हो गया। मैं अब जाऊँ देखती हूँ दोस्तों, अब तो कहीं जा नहीं सकती, दोपहर का टाइम है, इतनी धूप है, दवाई तो मिली नहीं। अब जाती हूँ मैं घर जाके बच्चों को, बाबू को ठंडा पट्टी का लगाऊंगी सिर पे दोस्तों, पट्टी लगा के रखूँगी, फिर शाम को ले जाऊंगी कहीं, देखती हूँ। फिर मैं रूम पे आ गई दोस्तों, अब जा रही हूँ बाबू को पट्टी करके ही देखती हूँ। अभी तो रखना ही पड़ेगा, शाम को फिर ले जाऊंगी। तो मैं घर पे आ गई, मैं बाबू का पट्टी कर रही हूँ। देखिए दोस्तों मेरा बाबू का बुखार नहीं उतरा है। हाँ, अब मेरा बाबू का बुखार नहीं उतरा है। अब मैं पट्टी कर रही हूँ, पट्टी हो जाए फिर मेरा बाबू का बुखार भी उतर जाएगा ना बाबू। दोस्तों मैं आज आप लोग को बताऊँ दोस्तों, आज मेरे लिए शनिवार का दिन है दोस्तों। आज शनिवार के दिन मेरे साथ बहुत बुरा हुआ दोस्तों, मैं आप लोग को बताती हूँ दोस्तों। 11:30 बजे के बाद, सुबह तक तो ठीक था दोस्तों, 11:30 बजे के बाद जैसे लगा मेरे ऊपर कितनी बड़ी मुसीबत है, जो कि वो एक ही दिन आना था। पहला मुसीबत ये आया दोस्तों कि मैं जब बच्चे को लेने स्कूल गई, जब स्कूल से वापस आई दोस्तों, तो घर में देखे मेरे हस्बैंड बहुत परेशान थे। तो मैं उनसे पूछी क्या हुआ, तो वो बोलने लगे मेरा पर्स गुम हो गया, मैं पता नहीं कहाँ भूल के आ गया हूँ, मुझे याद नहीं है दोस्तों। वो तो फिर पर्स गुम हो गया, फिर जहाँ गुम हुआ था वहाँ पे गए तो शॉप पे, दुकान पे, तो वो बोले कि पता नहीं दोस्तों कहाँ चला गया पर्स। पहली मुसीबत तो वो आई कि हमारे घर आज जो, और आप लोगों को पता है दोस्तों पर्स में क्या होता है, जो सब हर कोई रखता है, पर्स में कागज़ होते हैं, जो अपना पहचान पत्र सब जो होते हैं, जो ज़रूरी का सामान सब पर्स में ही रखते हैं। आप लोग भी रखते हैं दोस्तों, जो भी भाई है मेरे, सबको आप लोग को पता ही है पर्स में क्या रहता है। तो वो गुम हो गया दोस्तों, वो एक मुश्किल वाली एक टेंशन वो हो गई दोस्तों। वो पर्स का मुश्किल जो भी था दोस्तों वो तो वहीं ख़त्म हो गया। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, वो पर्स के बारे में तो जो नहीं मिला दोस्तों, जहाँ गया चला गया। अब उसके लिए टेंशन तो बहुत टेंशन है दोस्तों, क्योंकि उसमें ज़रूरी का सामान था जो कि सब इधर उधर हो गया दोस्तों। फिर दूसरा ये हुआ, वो सब करने के बाद मेरा बाबू सोया था दोस्तों, तबीयत तो ख़राब ही था, आप लोग को पता है। फिर वो बाबू का जब मैं हाथ लगाई तो बाबू मेरा बहुत, मतलब इतनी तेज़ बुखार थी ना दोस्तों कि देख के मैं बहुत घबरा गई कि इतनी तेज़ बुखार है, बाबू को दवाई नहीं दी हो, अब क्या करूँ। बाबा जी बोले हैं दवाई भी नहीं देना है। हाँ बेटा। फिर दोस्तों उसका बुखार इतना था तो हम लोग बोले कि चलो दवाई भी दे देते हैं। फिर दवाई दोस्तों बाबा बोले थे नहीं देना, तो हम लोग ने जो दवाई लिखे थे डॉक्टर साहब, वो दवाई मैं लाई नहीं थी।
तो अब मैं क्या करूँ, दवाई भी, और दोपहर का टाइम था दोस्तों। फिर मैं भाग के गई मेडिकल दोस्तों। मैं बोली चलिए कोई बात नहीं, भगवान, मैं बाबा जी का जो वो भी दे रही हूँ, भगवान जी का नाम लेके मैं दवाई लेने चली गई दोस्तों। कि बाबू का इतना 102 पॉइंट से भी ज़्यादा था दोस्तों बुखार। फिर मैं बोले चलो मैं चलती हूँ दवाई लेने। फिर मैं दवाई लेने गई दोस्तों। इतना किस्मत आज मेरा ख़राब था कि मैं 3 मेडिकल गई, आप लोग को देखे 3 मेडिकल गई, वहाँ दवाई नहीं मिला। फिर एक और मेडिकल देखे, 4 मेडिकल में गई, 4 मेडिकल में कहीं पे दवाई बाबू का नहीं मिला दोस्तों। वहाँ भी मैं इतनी परेशान हो गई कि आज हमारे साथ क्या हो रहा है। एक तो सुबह हमारे साथ मेरा पर्स था वो गुम हो गया, उसकी इतनी टेंशन है। बाबू इतना बीमार है, दवाई नहीं मिल रहा है, दोपहर का टाइम है, इतनी तेज धूप गर्मी है, अब मैं कहाँ जाऊँ। फिर मैं घर आई दोस्तों। घर आके देखी बाबू को मतलब पूरा, तो फिर मैं घर आके बोली पहले इसको मैं पट्टी करती हूँ दोस्तों। फिर मैं ठंडे पानी से बाबू को पट्टी की। पट्टी करने के बाद थोड़ा फर्क पड़ा दोस्तों, बुखार थोड़ा कम लग रहा था। फिर उसको घर में पहले डॉक्टर जो बुखार की दवाई दिए थे, फिर वो दवाई मैं एक बार उसको पिला दी दोस्तों। वो दवाई से बाबू का बुखार अब ठीक है। वो दूसरी मुसीबत वो टल गई दोस्तों कि मुझे दवाई के लिए, आज मेरे बच्चे इतने घर में बुखार से तड़प रहे थे और मुझे दवाई तक नहीं मिला। इतनी मेरी आज किस्मत खराब थी। वो हो गई। तीसरा नंबर दोस्तों, तीसरा मुसीबत क्या हुआ, ये हुआ कि वही उतना ही देर में बाबू के जो पट्टी लगा रहे थे, वो पट्टी लगाते लगाते उसे बीच मेरा मयंक बाबू जो है, जो मेरा दूसरे नंबर वाला लड़का है, वो दोस्तों जो रोता है, आप लोग को बताऊँ वीडियो में दिखाई है कि वो रोता है, जो परेशान करता है, वो थोड़ी देर के अंदर, वही 10-5 मिनट के अंदर, 10-5 मिनट के अंदर वो हमें डॉक्टर के पास से आई दोस्तों। मैं वहीं बैठ गई। फिर उसने बोला मम्मी मैं दुकान जाऊंगा। मैं बोले दुकान नहीं जाना बेटा, अभी धूप है, गर्मी है, कहीं में ऐसे वो दुकान जाता नहीं है। फिर मैं बाबू के साथ छोटे वाले बाबू को पट्टी उट्टी कर रही थी दोस्तों। तब तक वो बाहर निकल गया। मैं ध्यान नहीं दी, मेरा उस टाइम ध्यान हट गया दोस्तों। कहते हैं ना मुसीबत जब आती है ना, तो आप उस पर ध्यान भी डालो तब भी आपका ध्यान उस पर नहीं जाता है। वही हुआ मेरे साथ। 2 मिनट के लिए मैं इधर से ध्यान से हटा दोस्तों, मेरा बाबू बाहर चला गया। फिर थोड़ी देर बाद अचानक मुझे याद आया कि अभी मेरा बाबू मयंक यहाँ था, कहाँ गया। फिर मैं किसी को बोले मेरा बाबू नीचे जाते हुए देखा, तो नीचे जो रहते हैं वो बोले हाँ आपका लड़का दुकान के पास जा रहा था, मैं देखा हूँ। फिर उसको मैं बोले आप जाके देखो तो, अगर वो है तो उसको बुला के लिया। वो गई, कहती है कि आंटी नहीं है, 2-3 दुकान मैं देख के आई, बाबू कोई दुकान पर नहीं। फिर बाबू मैं इसको छोड़ के दोस्तों मैं भागती चली गई। फिर मैं भागती चली गई, भागते भागते सब जगह ढूंढी दोस्तों। यहाँ पे शहर है, गांव तो है नहीं कि हर किसी को पता होता है कि कौन किसका बच्चा है, तो पता चलता। यहाँ इतने बड़े शहर में मैं कहाँ जाऊँ, गली मोहल्ले जहाँ जाने का दोस्तों, मैं सब जगह चली गई, थक गई ढूंढ के। फिर मैं घर आके रोने लग गई कि मैं क्या करूँ, आज मेरे साथ क्या हो रहा है। भगवान एक ही दिन इतनी मुसीबत क्यों दे रहे हो, आज मेरे साथ, आज शनिवार का दिन मेरे साथ क्या हो रहा। फिर इसके पापा भी परेशान हो गए दोस्तों। फिर वो गाड़ी लेके गए, सब जगह ढूंढे, कहीं नहीं मिला। मेरे नीचे जितने भी हैं सब गए, सब मेरे साथ गए, सब जितने वही नीचे सब, कोई उस गली कोई गाँव रोड पे, कोई लैंड पास या नहीं ट्रेन चलती है पास में दोस्तों। सब जगह सब ढूंढ के आया, कहीं मेरा बाबू नहीं मिला। मेरा रो के मैं परेशान हो गई दोस्तों। फिर इसके पापा बहुत दूर तक चले गए। तो वहाँ जाके कोई मेरे भाई है, जो भी है, मैं उसको अपने तरफ से थैंक यू, धन्यवाद बोलती हूँ। भैया जो भी, अगर आप मेरा ब्लॉग देखते होंगे तो आपको मेरे तरफ से ढेर सारी थैंक यू है दोस्तों। जो कि वो भैया के साथ मेरा बाबू आ रहा था, तो भैया बोले कि आपका ये बाबू कब से यहाँ पे रो रहा था, मैं इससे पूछ रही, वो बता नहीं रहा था। फिर इसके पापा बाबू उसको फिर उसके पापा लेके आए दोस्तों, उसको घर पे लेके आए, इतनी सुकून मिली। फिर वो भी बहुत परेशान था, रो रहा था दोस्तों, क्योंकि उसको भी डर गया था, वो चला गया था, मतलब उसको समझ नहीं आया कि मैं घर जाऊं किधर जाऊं। बाहर निकल गया दुकान से चीज़ लेने के बाद, उसको ये नहीं लगा कि मैं किधर से आया हूँ तो मैं किधर जाना, वो भटक गया दोस्तों। मैं आज मेरे साथ बहुत बुरा यही सब हुआ दोस्तों, आप लोग को बता दी। आज मैं बहुत सुबह से बहुत परेशान थी, लेकिन अभी दोस्तों सब कुछ ठीक है। बाबू भी मेरा ठीक है, मेरा दूसरा बाबू भी घर आ गया है दोस्तों, सब कुछ ठीक है।
और आप लोग को क्या बताओ दोस्तों, आज मेरे साथ इतना कुछ होने वाला, मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई थी। मैं सोचूं, और ये भी दोस्तों, जो पर्स मेरा गुम हुआ था वो पर्स भी मिल गया दोस्तों। मैं आप लोग को बता दूं, वो पर्स भी हम लोग को मिल गया। जहाँ पे वो पर्स था वो भैया ने मुझे फ़ोन किया, फिर वो भैया ने बताया कि पर्स मिल गया है। आप लोग यहाँ पे ज़रूरी नहीं दोस्तों कि सब वैसा ही होता है, सब वैसा ही होता, कोई इंसान है जो अच्छे होते हैं। फिर उन्होंने फ़ोन किया, फिर मेरे हस्बैंड गए खुशी से, फिर उसमें सारा सामान वैसे ही था दोस्तों, जो भी था सब कुछ वैसे था। वो भैया को भी मैं आपको थैंक यू कहूँगी, भैया जो भी है आज हमारे साथ। अगर सुबह बुरा हुआ तो शाम तक सब कुछ ठीक हो गया दोस्तों। पर्स भी मिल गया, मेरा बाबू भी घर आ गया, और मेरा छोटा बाबू भी अभी ठीक है दोस्तों। मैं आप लोग को दिखा दूँ, मेरा छोटा बाबू अभी भी ठीक है। देखिए वहाँ दोनों तीनों सब खेल रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे देखो बाबू, हाय सब हाय कर, सब यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है दोस्तों। आज तो मैं बहुत डर गई थी, लेकिन सब कुछ मेरे बाबा जी की कृपा से सब कुछ ठीक है दोस्तों। आज आप लोग को यही बताना था, आप लोग मेरे भाई दोस्त सब आप लोग हैं, बस आप लोग का सपोर्ट प्यार चाहिए दोस्तों। आप लोग का प्यार सपोर्ट से मैं आगे बढ़ सकती हूँ दोस्तों। आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का ब्लॉग यही एंड होगा दोस्तों। बाय बाय, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में।